अब बात करते हैं भारत कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका के नए पैंतरे की। पहले निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और अब अमेरिकी कोर्ट से भारत के पूर्व अधिकारी विकास यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। विकास पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगा है। इस मामले में भारतीय जांच टीम भी अमेरिका पहुंची है, लेकिन सवाल ये है कि क्या निज्जर और पन्नू को लेकर फाइव आइज देशों से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच अब अमेरिका का रुख भी भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका में पूर्व भारतीय अधिकारी पर आरोप तय किए हैं। पहले कनाडा ने निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया और पुख्ता सबूत होने का दावा किया, और अब अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका कनाडा की राह पर चल रहा है? पन्नू भी खालिस्तानी आतंकी है और भारत का मोस्ट वांटेड है। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका में अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। गुरुवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी अधिकारियों के साथ भारतीय जांच टीम की बैठक हुई है। Two issues. We have an issue with Canada. It has its own context. We have certain issues with the United States. It has its own context. We are engaged with the United States with those issues, and we have, as I told you, that the members of the high-level committee, they have traveled to Washington D.C. We have had a meeting. We have shared several ideas on the kind of input that we've received. भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वो विकास गुप्ता अब भारतीय अधिकारी नहीं है। अमेरिका ने पहले भी कहा था कि भारत ने पन्नू केस में जांच में गंभीरता दिखाई है। आइए पहले समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले साल नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया था कि अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने न्यूयॉर्क कोर्ट में एक केस दायर किया था। इसमें निखिल गुप्ता और एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाया गया। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वो अमेरिका जेल में बंद है। आरोप है कि निखिल गुप्ता ने एक पूर्व भारतीय अधिकारी को पन्नू की हत्या के लिए हायर किया था, जिसका नाम अब विकास यादव के रूप में सामने आया है। विकास यादव पर अमेरिकी कोर्ट में मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अमेरिका ने पहले निज्जर केस में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सुर में सुर मिलाया था, और अब अमेरिकी कोर्ट में पन्नू केस में भारतीय नागरिक पर आरोप तय किए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड ने कहा है कि ये गंभीर आरोप है। न्याय विभाग अमेरिकियों को निशाना बनाने, उन्हें खतरे में डालने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल भारतीय सरकार पूरे मुद्दे पर गंभीरता से जांच कर रही है। भारतीय टीम अमेरिका गई है और सबूतों की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका कनाडा से अपने रिश्तों को लेकर भारत से संबंध खराब करेगा। दरअसल अमेरिका और कनाडा फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं और एक दूसरे को खुफिया जानकारी मुहैया कराते हैं। ग्रुप के सभी सदस्य देश एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि फाइव आइज अलायंस है क्या। फाइव आइज 5 देशों का संगठन है जो एक दूसरे के साथ खुफिया इनपुट साझा करते हैं, कई मामलों में साथ मिलकर काम करते हैं। इस अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। फाइव आइज को दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क भी करार दिया जाता है। फाइव आइज अलायंस के सदस्य देशों में लोगों पर नजर रखने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस समेत कई संचार के तरीके इस्तेमाल करते हैं। अलायंस ने अपनी सर्विलांस क्षमताएं इस हद तक विकसित कर ली हैं कि अपने सदस्य देशों की पूरी आबादी को मॉनिटर कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। फाइव आइज अलायंस का मकसद आतंकवाद रोकना और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर फाइव आइज देश नरम रुख क्यों अपनाते हैं, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। कनाडा और अमेरिका से विवाद के बीच इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि फाइव आइज ग्रुप देशों के साथ भारत के बहुत मजबूत रिश्ते हैं। कनाडा सरकार सियासी मजबूरी के चलते निज्जर की हत्या का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भारत के बड़े करीबी साझीदार हैं और उनसे काफ़ी कारोबार भी होता है।
यही वजह है कि निज्जर के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने बहुत सधे शब्दों में प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अमेरिका का रुख अप्रत्याशित है। हालांकि अमेरिका भी भारत से रिश्ते खराब करने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। दोनों देशों ने अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया है। तल्ख बयानबाजी से दोनों देशों के नागरिक टेंशन में हैं, क्योंकि कनाडा से भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा में रह रहे हैं। निज्जर केस को लेकर कनाडा से बिगड़े रिश्तों के बीच सवाल ये है कि क्या भारत के रिश्ते अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी बिगड़ेंगे। दरअसल ये देश 5 आइज एलायंस के सदस्य हैं और एक दूसरे के साथ मजबूत खुफिया रिश्ते रखते हैं। निज्जर केस में अमेरिका ने जरूर कनाडा के सुर में सुर मिलाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। भारत को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिका कनाडा के साथ हर स्तर पर सहयोग कर रहा है ताकि निज्जर हत्याकांड मामले की तह तक पहुंचा जा सके, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कनाडा ने भारत को हत्या से जुड़े सबूत मुहैया नहीं कराए हैं, जबकि पन्नू केस में अमेरिका भारत के साथ सबूत साझा कर रहा है और भारतीय टीम अमेरिका गई हुई है। जहाँ तक फाइव आइज देश के साथ सब भारत के रिश्तों का सवाल है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत के बहुत मजबूत रिश्ते हैं और ये देश कनाडा के इशारे पर या किसी एक मुद्दे को लेकर भारत में रिश्ते बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भारत की बहुत जरूरत है, क्योंकि चीन पश्चिम एशिया में हावी हो रहा है और चीन को घेरने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संगठन बना रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भी बहुत घनिष्ठ हैं। 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर सामने आया था। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2022-23 में 7.65% से बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरे पहलू में आज इतना ही। सोमवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी हैं कई और खबरें।